स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज रहे हैं और ये वक्त है खबर दमदार का और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिकरू कांड से जुड़ी हुई। बहुत बड़ी खबर है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी यानी कि जिस वक्त पूरा कांड हुआ था उस वक्त जो एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अनंत देव, कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी को भी नोटिस भेजकर सफाई मांगी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है बिकरू कांड पर। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि बिकरू कांड में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को निलंबित किया गया है। दिनेश कुमार पी को भी नोटिस भेजकर इस पूरे मामले में उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो जो बिकरू कांड हुआ था उसमें पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और कई पुलिस के महकमे के अंदर के लोग ही निशाने पर आए थे। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पूरे मामले पर और अपडेट देंगे। अमित, तो जरा बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा दर्दनाक उसे घटना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से खूनी खेल खेला गया और कई पुलिसकर्मियों शहीद हुए, उसके बाद से पुलिस को सख्त निर्देश सरकार के थे कि अपराधियों की सही जगह उन्हें पहुँचाया जाए। जिसके बाद एनकाउंटर्स का दौर चला, कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कुछ विकास दुबे खुद मारा गया। उसके बाद से सरकार की ये मंशा थी कि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सत्यता प्रकाश में आखिर दोषी कौन थे, किन्होंने उनकी फंडिंग की, किन्होंने उसकी मदद की, किन्होंने का सपोर्ट था, किसकी नेग्लिजेंस थी। ऐसी तमाम चीज़ों पर पूरी एसआईटी गठित की गई, जिसमें संजय भूसरेड्डी ने इसकी पूरी जांच की। कानपुर में तमाम टीम्स ने कैंप किया, बिकरू में कैंप किया, उसके तमाम स्पॉट्स पे गए, तमाम अधिकारियों से इसमें 80 लोगों को करीबन इसमें टोटल माना जा गया कि 80 लोगों की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध रही। अगर पुलिस की बात की जाए तो तत्कालीन एसएसपी जो वर्तमान में पीएससी में डीआईजी है, उनको सरकार ने निलंबित कर दिया गया इस रिपोर्ट के आधार पर। अब दिनेश कुमार पी क्योंकि 17 या 18 दिन पहले उसमें आए थे और उस दौरान जब ये घटना हुई उसके बाद न तो उस दौरान उनका जो अभी तक की रिकॉर्ड सामने हमारे सूत्र बताते हैं कि विनय तिवारी और इसका कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। जो फोर्स जितने भी ऑडियोज वायरल हुए या जितने भी चीजें सामने आई है, चाहे कांस्टेबल्स के माध्यम से, चाहे विनय तिवारी एसएसपी की बात हुई, चाहे शहीद सीओ के तमाम वीडियो घटना थी, उससे ज्यादा शर्मनाक ये था कि महकमे के अंदर के लोग ही इसमें शामिल थे। तो अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़े अपडेट के लिए। और चलिए आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां चौथे दीपोत्सव की धूम मची हुई है। देखिए जरा, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। रोशनी से जगमगा रहा है, प्रकाश से झिलमिला रहा है, जहां इस वक्त लेजर लाइट शो चल रहा है। और इसकी खूबसूरती कितनी है वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें खुद इस बात की गवाही दे रही हैं। तो पूरी अयोध्या नगरी को जगमगाया गया है। और सबसे विशेष बात इस बार ये है कि जो राम जन्मभूमि है वहां पर इस बार दीपावली मनाई जा रही है। तो पिछले बार भी रिकॉर्ड बना था और इस बार भी दीपोत्सव में हम देखेंगे जब 5,51,000 दीप झिलमिलाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरी तरह उत्सव में रंगी हुई नजर आ रही है प्रभु श्री राम की नगरी। तो दीपोत्सव का उत्साह भी है, तैयारियां भी काफी जोर शोर से चल रही है। लेकिन कोरोना काल है, तो ऐसे में अयोध्या जिला प्रशासन अपनी ओर से तमाम तरह की सावधानी बरत रहा है। पूरे अयोध्या नगर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नगर निगम के 20 से 25 कर्मचारी हैं जो लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो देखिए जरा, जो दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए जाने हैं, 5,51,000 दीप सज चुके हैं और अभी सजाए भी जा रहे हैं। लेकिन वहां भी सैनिटाइजेशन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो इसमें वॉलंटियरी काम कर रहे हैं। तो देखिए जरा, लगभग 20 से 25 कर्मचारी हैं जो यहाँ राम की पैड़ी पे और जो बाकी घाट हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें पहली सैनिटाइजेशन की। दूसरा इस वक्त जो चल रहा है अयोध्या नगरी में लेजर शो, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम काफ़ी कर्मचारियां हमारे लगे हैं। राम कथा पार्क हो गया, कथा स्थल हो गया, राम की पैड़ी हो गई, संपूर्ण नगरी राम की, जिसमें कर्मचारी हमारे लगे हैं लमसम 25 से 30 कर्मचारी हमारे सुबह से शाम तक। नाइट के शिफ्ट कर्मचारी अलग हैं हमारे। तो कितना भव्य अयोध्या में दीपोत्सव होने वाला है, कितनी भव्य दीपावली, कितनी दिव्य दीपावली होने वाली है, उसकी तैयारी आपको बता रहे हैं। यहाँ झांकी भी निकलेगी और जिस रास्ते से झांकी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी वहां भी साफ सफाई की गई है। नगर निगम के कर्मचारियों ने बाकायदा पानी के टैंकर के साथ सड़कों की धुलाई की है। लगभग 3 किलोमीटर का दायरा है सड़क का, जिसे धोया गया है। और शोभा यात्रा कल 12 बजे साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क के लिए प्रस्थान करेगी। मेयर ने बताया है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम लंका पर विजय हासिल कर अयोध्या आए थे, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, जिस सम्मान के साथ उनका स्वागत होता, उसी तरह से यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनके भी स्वागत की तैयारी। देखिए जरा, ये सड़कों को धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने 491 वर्ष का जो पुराना अपना भगवान श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, अपने शुभ हाथों से किया है, इसलिए विशेष दिवाली है। पूरे जनता में बहुत उल्लास है। उसी के क्रम में नगर निगम पूरे अयोध्या को साफ सफाई से लेकर सड़कों मने अपने अतिथि के आगमन में जैसे भगवान राम आए थे उसी प्रकार से उनके स्वागत की तैयारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि धनतेरस की क्या रौनक है। बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से छोटा बड़ा जो भी सामान है वो खरीद रहे हैं। तो धनतेरस को खरीदारी, खासतौर पर अगर आप किसी आभूषण की खरीदारी करते हैं तो उसे काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से लोग धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि कोरोना है तो ऐसे में लोग भी उन नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन अयूब जुड़े हैं लखनऊ से, और वही उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं, सर्वेश जुड़े हैं प्रयागराज से, और अनामिका हमारे साथ अयोध्या से जुड़ी है, अमित हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, और आरिफ खान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। तो हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। तो अयोध्या से शुरुआत करते हैं अनामिका, क्योंकि यहाँ की तो रौनक कुछ और ही है। जरा बताइए धनतेरस को लेकर क्या कुछ यहाँ पर आप देख रही हैं तैयारी? देखिए प्रीति, यहाँ पे धनतेरस को लेके बाजारों में रौनक है तो सबसे ज्यादा लोगों की नजरें राम की पैड़ी पर लगी हुई हैं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप देख पा रही होंगे कि लेजर शो चल रहा है। ये लेजर शो बहुत ही खास इसलिए भी है क्योंकि भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर के राज्याभिषेक तक, इसके अलावा उनके जीवन के जो अलग अलग कहानियां रही है, किस्से रहे हैं, जिसको हम सुनते रहे हैं, उसको लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया जा रहा है। लाइटिंग प्रॉपर यहाँ पे कर दी गई है और जानबूझ के अंधेरा किया गया कुछ देर के लिए, ताकि लोग इस रिफ्लेक्शन को देख पाए और समझ पाए कि भगवान राम के राज्याभिषेक के समय नजारा किस तरीके का होगा। दीपोत्सव के एक दिन पहले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पे तमाम मंत्री अधिकारी भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन 5,51,000 दीपक देखिए जमीन पर रखे हुए हैं। और जब कल ये जगमगाएंगे, झिलमिलाएंगे, तो दीपोत्सव के मौके पर जो अयोध्या की तस्वीर होगी वो बेहद अलौकिक होगी, खूबसूरत होगी और बड़ा संदेश देने वाली होगी। और यही वजह है कि अयोध्या के बाजारों में रौनक तो है ही, लेकिन राम की पैड़ी, सरयू घाट, रामकथा पार्क, कनक भवन, ये ऐसी जगह है अयोध्या में जहाँ पे आपको जो रौनक दिखाई देगी शायद वो रौनक बिल्कुल। अनामिका, जिस जगह पे आप खड़ी हैं वो सारे बाजारों की रौनक एक तरफ, इस जगह की रौनक एक तरफ, और इस बार तो और भी ज़्यादा विशेष है ये दिन, ये दीपावली यहाँ के लिए। अब रुक करेंगे हम वाराणसी का। उपेंद्र, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़े थे, उन्होंने भी तोहफा दिया था। बहरहाल लोग किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं धनतेरस की, दीपावली की, क्या कुछ रौनक है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है धनतेरस है, धन त्रयोदशी है, इसलिए आज पूरे के पूरे बाजार जो है गुलजार है। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बर्तन बाजार की है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है कि आज के दिन कोई एक नया बर्तन जरूर खरीदा जाता है। और कहा भी गया है कि होम भूरिदा भूरिदो देहिनो माँ द्रवम बूर्या बर। तो आज जो है मैं इसीलिए आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ वाराणसी में एक और भी परंपरा है कि आज झाड़ू भी खरीदी जाती है। तो एक जो गाड़ी खड़ी है उसमें साथी, ये आपकी है जी? बिल्कुल उपेंद्र, और जो हमारे बाकी सहयोगी जुड़े हुए हैं हम आपके साथ आएंगे। जैसा हमने कहा कि सबकी निगाहें इस वक्त श्री राम की नगरी पर है, अयोध्या पर हैं, और अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं। तो अनामिका, लेजर शो चल रहा है, तो आपके जरिए जरा हमें भी दिखाइए किस तरह की भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही है यहाँ। और देखिए कल जो बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं इसमें ये लेजर शो भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार तो चूंकि कोरोना काल है तो लोगों से कहा गया है कि वो घर बैठ के इस लेजर शो का आनंद लें। लेकिन मेरे पीछे जो चल रहा है लेजर शो के जरिए जो कहानी चल रही है और जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो देख रही होंगी आप। लाल, पीले, नीले, हरे रंगों से जो रिफ्लेक्शन है सामने की इमारतों पर, उसके जरिए समझ पाएंगे आप कि मंत्र लिखे हुए हैं वहां पर सामने। और ये लाइटिंग का जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो लेजर लाइट शो है, ये अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग टीवी पर देखते होंगे रामायण को, या किस्से में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, दादी नानियों से सुनते हैं कि क्या हुआ था 14 साल के वनवास से जब वापस लौटे थे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, तो क्या हुआ था। लेकिन इस लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया गया है कि भगवान राम जब बचपन में थे तो किस तरीके से वो बच्चों के साथ खेलते थे, भाई बहन के साथ खेलते थे। जब वनवास गए तो क्या स्थितियां रही, वनवास में 14 वर्ष का जो कार्यकाल था वनवास का वो कैसे बीता, जब वापस लौटे तो अयोध्या नगरी ने किस तरीके से भव्य स्वागत किया।
उसकी भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए ठीक सामने आपको पीली तस्वीर, पीली लाइटें दिखाई दे रही हैं आपको। प्रयास किया गया है कि श्लोकों के जरिए, मंत्र के जरिए बताया जाए कि कब, कैसे, किस तरीके से घटनाक्रम था वो आगे बढ़ता रहा। तो ये तस्वीर अयोध्या में की जो तैयारियां हैं दीपोत्सव की, उस दीपोत्सव में रंग भरने वाली और एक अलग अलग स्थान पे ले जाने वाली, यानी कि प्रयास ये है कि एक बार को आपको, दर्शकों को या भक्तों को त्रेता युग में ले जाया जाए, कि त्रेता युग का भाव आपको आए इस कलयुग में भी ये लगे आपको। बिल्कुल, तो अनामिका ये अपने आप में अलग ही अनुभव है और अद्भुत अनुभव है कि आप जो भी रामायण के प्रसंग हैं उन्हें लेजर लाइट के जरिए देख रहे हैं। जो हमने टीवी में देखा, किताबों में देखा, पढ़ा, सुना, तो ये अलग तरीके का यहाँ पर अनुभव है जो फिलहाल आप ले रही हैं। इस वक्त हम लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, कोरोना काल में यहाँ धनतेरस की कैसी रौनक है? देखिए, लखनऊ का एक बहुत व्यस्त बाजार है। सीधे नज़ारे में दिखाऊं तो आपको बाजार की रौनक देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और जो मान्यताएं हैं और जो शुभ मुहूर्त है उसी के हिसाब से खरीदारी हो रही है। ये सदर इलाके की बाजार है। मिठाइयों की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह सजी हुई हैं। लखनऊ में मिठाई की बात करें तो 500 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की मिठाई भी उपलब्ध है। साथ तरफ से देखें, लखनऊ की एक जानी मानी दुकान है जिसने दावा किया है कि इस बार मिठाई उसके यहाँ 50,000 रुपये किलो तक की है। तो ऐसे में तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ और जो रौनक है वो धनतेरस के पूरे त्यौहार को न सिर्फ हर्षोल्लास में तब्दील कर रही बल्कि जो है चीनी मिट्टी के बर्तन भी आजकल बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रौनक है बाजार की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शहर की कुछ झलक अपने दर्शकों को दिखा दे। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। तो सर्वेश, संगम नगरी की तस्वीरें भी जानना चाहेंगे। देखिए, संगम नगरी की बात करें तो यहाँ पर भी धनतेरस को लेकर काफी उत्साह है और यहाँ पर लोग खरीदारी में जुटे हैं। लाइटिंग है और शाम से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हुए थे। हर तरह की मार्केट, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे इसके साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर जगह लोग खरीदारी कर रहे हैं, बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। कोविड के बावजूद लोग निकल रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो खरीदारी करने निकले, उनसे सीधे बात करेंगे। आज धनतेरस का पर्व है, किस तरह का महत्व है आज के दिन का और कैसे आप लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर? आज के दिन का महत्व जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय नारायण ने भगवान धन्वंतरी के रूप में अपना प्राकट्य किया था और प्राकट्य करने के बाद अमृत कलश लेकर वो निकले हुए थे और अमृत कलश निकलने के बाद बिल्कुल, चलिए सर्वेश, तो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उपेंद्र, जरा दिखाइए वाराणसी की तस्वीरें। आप बात अधूरी रह गई थी उस वक्त, कितनी रौनक है यहाँ? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त बनारस के सोनिया बाजार की है, जहाँ पर लोग बर्तन खरीद रहे हैं, झाड़ू खरीद रहे हैं, चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं। तो और जिनके पास धन है वो सोने के सिक्के में हम बात भी करते हैं कि क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या खरीदा है। क्या खरीदा आपने क्या खरीदा? अभी कुछ नहीं खरीदा हमने, देख रहे हैं। आपने क्या खरीदा? प्लेट खरीदा। जिसकी जैसी अभी कुछ और भी लोगों से, आज आपने क्या खरीदा? चलिए, बिल्कुल उपेंद्र, तो चलिए लोगों की खरीदारी यहाँ पर हो रही है। आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। तो आरिफ, रौनक दिख रही है, जगमगाता शहर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल धनतेरस का दिन है, तमाम बाजारों में रौनक है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं कोरोना की मार की वजह से ग्राहक बाजारों में नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से बाजारों में लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, बाजारों की रौनक क्या है, किस तरह से, किस शानदार तरीके से, किस आलीशान तरीके से बाजारों को सजाया गया है, इसका एक नज़ारा हम आपको ठीक पीछे दिखाते हैं। प्रीति, देखिए ये एक मार्केट है, आगरा का MG रोड पर ये बड़ा मार्केट है। यहाँ तमाम दुकानें हैं, यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं, ज्वेलर्स की, यहाँ बड़े बड़े शोरूम है। बहुत शानदार और आलीशान तरीके से पूरे मार्केट को सजाया गया है ताकि जो ग्राहक आए वो आए और यहाँ खरीदारी करें। यही हमें झलकियां दिखाना चाह रहे हैं, एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे राज्य में मनाया जा रहा है धनतेरस। तो अमित गंजू जो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो दिखाएंगे हमें तस्वीरें और बताएंगे कि यहाँ कितनी रौनक है। अमित, जरा दिखाइए कानपुर के नजारे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनतेरस पहली बार ऐसा मौका है कि धनतेरस अब 2 दिन चलेगा, क्योंकि जो इसका मुहूर्त है 6:32 से आज शुरू होगा, जिसका समापन 4:18 होगा। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, पहले तो दृश्य दिखाइए। ये कानपुर की वो मार्केट है, गुमटी मार्केट, जहां पांव रखने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि कोविड में मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी हर व्यक्ति ध्यान रख रहा है, लेकिन दिल खोल के खरीदारी कर रहा है जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, क्योंकि अभी शुरुआत 6:32 से हुई है। अमित और हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े थे, तो ये
धनतेरस सबके लिए शुभ हो। ठीक है, खरीदारी कीजिए, लेकिन अपना ख्याल भी आप लोग भी रखिए। तो ये खबरें लगातार दिखाते रहेंगे, खासतौर पर अयोध्या पर भी नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के दिन 1438 परिवारों को रोजगार की सौगात दी है। उन्होंने जूनियर इंजीनियर्स को खुद अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जो नियुक्ति पत्र है वो बांटे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से पूछा कि उन्हें नौकरी के लिए कोई सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी और उनसे किसी ने नौकरी के एवज में कोई पैसे तो नहीं मांगे। यूपी में दिवाली पर रोजगार की बहार है। उत्तर प्रदेश सरकार को धनतेरस के दिन 1438 जूनियर इंजीनियर मिले। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। उन्होंने कई अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। यूपी लोक सेवा आयोग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से चयनित हुए 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र मिले तो उनकी और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सीएम योगी हल्के फुल्के मूड में नजर आए। उन्होंने कई जूनियर इंजीनियर से बात करते हुए पूछा कि भर्ती के लिए कहीं उन्हें पैसे तो नहीं देने पड़े। नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था। हाँ हाँ, कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है और उसका परिणाम होता है कि समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। इतना ही नहीं, राशिद नाम के जूनियर इंजीनियर से सीएम ने मजाक में पूछा कि कहीं आपको नौकरी के लिए फतवा तो नहीं जारी कराना पड़ा। आप बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को सिफारिश की। स्पोर्ट पार्टनरशिप के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, योग्यता कोई आधार बनाया गया ना? बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव। चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं सर। और यही सरकार की नीति भी है। गोरखपुर की चयनित छात्रा से योगी ने मजाक में पूछा कि कहीं आपने अधिकारियों को इस बात की धमकी तो नहीं दी कि मैं सीएम के गृह जनपद से हूँ? गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों में पिछली सरकारों में होने वाली धांधलियों के भी बारे में सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भर्तियां सरकारी बाबुओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के मकर जाल में फंसी रहती थी, लेकिन अब बिना भेदभाव नौकरी दी जा रही है। सीएम योगी ने चयनित उम्मीदवारों से पूछा कि क्या अब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं? सीएम से बात करके जूनियर इंजीनियर काफी खुश नजर आए और उन्होंने सीएम योगी को नौकरी में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने को लेकर धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौकरी पाने वाले जूनियर इंजीनियर्स और उनके परिवार को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी खबर के साथ खबर दमदार में फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए खबरें उत्तराखंड की।